अगर आप लोगों ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स विद इन अ वीक 5 to 6% से गिर चुके हैं। और अगर आप लोग इस डाउनफॉल को देखेंगे तो ये डाउनफॉल जो है वो अभी भी कंटिन्यू होते जा रहा है। तो आखिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते जा रही है और इसके पीछे का रीजन ये है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में डाइवर्समेंट किया जाएगा और वो भी 3.5% तक के शेयर्स का। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 3.5% स्टेक को सेल करके 2867 करोड़ का फंड रेज करने वाली है। करंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स की प्राइस 2500 रुपीस के आसपास चल रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इन शेयर्स को सेल करने के लिए जो टारगेट प्राइस रखी है वो है 2450 रुपीस। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर एक शेयर के पीछे 50 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। देखो, जब भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तो सबसे पहले वो डाइवर्समेंट का प्लान करती है और जिन कंपनीज के शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उन कंपनीज के शेयर्स की इन्वेस्टमेंट को सेल करती है। लेकिन वहीं पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसके 3.5% स्टेक को क्यों सेल कर रही है। देखो, बेसिकली ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हीं कंपनीज के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है या उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करती है जहां पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर उन्हें फंड्स बिल्कुल भी नहीं मिलता है कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। अब सेकंड कंडीशन में ये होता है कि वो अगर उस कंपनी को फंड नहीं मिले और वो कंपनी ऑपरेट नहीं कर पाई खुद को, तो इंडिया की इकोनॉमी में इस चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2867 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं और करने वाली है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फंड रेजिंग का प्लान बनाया गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मेजर शेयर होल्डिंग को सेल किया जाएगा। अब शेयर्स को सेल करेंगे तो मार्केट में कोई ना कोई तो परचेज करेगा, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ सकती हैं। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स को बाय कर सकते हैं FIIs और DIIs भी इन कंपनीज के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 3.5% स्टेक को बेचने वाली है। लेकिन अब एक खास बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक जो है उस कंपनी में 75% के आसपास का है। मतलब अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के शेयर्स की प्राइस को क्रैश होगा, कंपनी के बिजनेस मॉडल पर इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3.5% स्टेक को बेचने वाली है, इसका गलत इंपैक्ट भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर तो एक चीज पक्की है कि इस कंपनी के शेयर्स में इतना ज्यादा डाउनफॉल आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी मेजर स्टेक को ओन करती है और यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही पर्पस है कि एक जगह से फंड रेज करके दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो अगर आप लोगों ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपके लिए पैनिक वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं तब आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। और अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो शेयर्स की प्राइस है वो प्रीवियस प्राइस से थोड़ी सी कम है, तो आपके इन्वेस्टमेंट का एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।